वेलकम टू वाईजी केमिस्ट्री। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के थर्ड पार्ट की। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में व्हाट इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे गैय-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड अवोगाद्रो लॉ को। तो सबसे पहले बात करते हैं गैय-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम की। तो इस लॉ को दिया था कब? तो इस लॉ को 1809 में दिया गया था। यह लॉ किस पर आधारित होगा? तो यह लॉ हमेशा अप्लाई होगा ओनली फॉर गैसियस स्टेट ओनली। तो केवल गैसों के लिए यह लॉ अप्लाई होगा, लागू होगा। तो अकॉर्डिंग टू गैय-लुसेक्स लॉ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां पर गैसेस कंबाइन हो या फिर गैस क्या हो, प्रोड्यूस्ड हो, तो हमेशा समान ताप और समान दाब पर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी भी केमिकल रिएक्शन में या तो गैस कंबाइन होते हैं या गैस क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो फिर दे डू इन सिंपल रेशियो, तो वो आपस में उनका जो अनुपात होता है, जो उनका रेशियो होता है, किसके अकॉर्डिंग? बाय वॉल्यूम, आयतन के द्वारा उनका जो अनुपात होता है हमेशा कैसा अनुपात होगा? सिंपल रेशियो, एकदम सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो मतलब साधारण अनुपात होगा उनका हमेशा। मान लीजिए आपके पास एक गैस है ए और एक गैस है आपके पास बी। तो गैस ए जिसका वॉल्यूम, जिसका आयतन हमारा कितना है, 5 लीटर, और गैस बी का वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है आपका, 10 लीटर। तो गैस ए और गैस बी दोनों कंबाइन होकर कितना बना रहे हैं? गैस ए बी बना रहे हैं, और जिसका वॉल्यूम या आयतन कितना है आपका, 15 लीटर। तो इनका रेशियो जो होगा 5 रेशियो 10 रेशियो 15, तो इनका जो रेशियो होगा, ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1 रेशियो 2 रेशियो 3। तो इनका रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होगा, साधारण सामान्य रेशियो होगा। तो गैस-लुसेक्स ने यही कहा कि समान ताप और दाब पर, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस कंबाइन करते हो या गैस प्रोड्यूस करते हो, तो उनके आयतन के द्वारा, उनके वॉल्यूम के द्वारा जो उनका रेशियो होगा, वो रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होगा। बात करते हैं एग्जांपल की। तो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस, कंबाइन विथ 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस फॉर्म 100 ml वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर को। तो 100 ml हाइड्रोजन गैस कंबाइन होते हैं 50 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस से, और क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं आपका 100 ml ऑफ वाटर वेपर को। तो ये रहा इक्वेशन, 2H2 प्लस O2 कितना, 2H2O बन रहा है। तो हाइड्रोजन जिसका वॉल्यूम कितना है आपका, इसका वॉल्यूम आपका है 100 ml। रेशियो लगाएंगे, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन आपका दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर 50 ml, ठीक। रेशियो लगाएंगे और कितना बन रहा है वाटर वेपर? वाटर वेपर चूंकि एक गैस ही है, तो ये कितना बन रहा है? ये आपका बन रहा है 100 ml। अब इनका रेशियो, अगर इनको सिंपल रेशियो इनका निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 2। तो इनका सिंपल रेशियो कितना होगा? 2 रेशियो 1 रेशियो 2। तो गैस-लुसेक्स साहब ने यही बताया था, गैस-लुसेक्स साहब ने, कि जो किसी भी गैस का जो आयतन होता है, जो आयतन होता है, उनका रेशियो जो होता है, उनका रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होगा, समान रेशियो होगा। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो 200 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कंबाइन
with oxygen gas and form 400 ammonia gas. Find out the volume of hydrogen gas. तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट को किस फॉर्म में लिखेंगे? कोफिशिएंट को हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम के फॉर्म में। तो चूंकि यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना कोफिशिएंट है? 1 है, तो 1 लिखा है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। तो कितना नाइट्रोजन गैस है? नाइट्रोजन गैस हमारे पास है 200 ml। ये आपका नाइट्रोजन गैस है। हाइड्रोजन हमसे पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन X मान लीजिए। अमोनिया कितना है? अमोनिया आपका आ रहा है 400 ml। अब 1 यूनिट आपका इक्वल टू, या 1 यूनिट आप कह लीजिए नाइट्रोजन, ये कितने के बराबर? ये आपका बराबर है 200 ml के, क्योंकि नाइट्रोजन 1 कोफिशिएंट है। ये कितना है इसका वैल्यूम? इसका वैल्यूम है, इसका आयतन है 200 ml। तो 1 यूनिट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 200 ml। तो 2 यूनिट निकालेंगे, तो 2 यूनिट आएगा आपका कितने के? 400 ml के। कैसे? अगर 100 इक्वल टू 200, तो 200 इंटू 2 कर देंगे। कितना आया आपका? 400 ml आया। तो चूंकि ये पहले से दिया गया है, तो 2 यूनिट का मान कितना है आपका? 400। पूछ किसका रहा है? हाइड्रोजन गैस का। तो हाइड्रोजन गैस ये है। कितना कोफिशिएंट है इसका? इसको कोफिशिएंट है 3। तो 3 यूनिट का मान निकालेंगे, तो 3 यूनिट, ये कितना हो जाएगा आपका? 1 यूनिट का मान 200, तो 200 इंटू 3, ये आपका हो जाएगा 600 ml। तो आंसर कितना होगा आपका? 600 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर होगा 600 ml। नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, तो एवोगाड्रो लॉ है, नेक्स्ट लॉ है। तो एवोगाड्रो लॉ को दिया कब था? तो एवोगाड्रो लॉ को दिया गया था 1811 में। यह भी किस पे अप्लाई होगा? तो फॉर गैसेस स्टेट ओनली के लिए, केवल गैसों के लिए यह रूल भी अप्लाई होगा। तो एवोगाड्रो लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहाँ पर भी क्या? समान ताप और दाब होगा। समान ताप और दाब होगा, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस इज इक्वल टू इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सीधी सीधी सी बात है कि समान ताप और दाब पर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस जो होंगे, वो हमेशा उसमें क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। एक निश्चित आयतन वाले गैस में हमेशा उनके अणुओं की संख्या, उनके मॉलिक्यूल्स की संख्या हमेशा क्या होगी? हमेशा समान होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एवोगाड्रो मेड डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो एवोगाड्रो साहब ने एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में डिफरेंस को स्पष्ट किया। एटम्स और मॉलिक्यूल्स मतलब अणु और परमाणु में के बीच में जो इनका डिफरेंस होता है, जो इनका अंतर होता है, इनको उसको इन्होंने क्लियर किया, स्पष्ट किया। बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में आपका है हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और नाइट्रोजन गैस। 3 गैस को हम लेते हैं। तो 3 गैस को हम इनका वैल्यूम जो रखेंगे, इनका वैल्यूम हम कैसा रखेंगे? इक्वल रखेंगे, एक समान रखेंगे। तो ये जो एक इनका कंटेनर है, इन तीनों कंटेनर में हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को रखा है। और वैल्यूम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन का वैल्यूम कितना है? हाइड्रोजन का वैल्यूम आपका 100 ml है। सेम उतना ही वैल्यूम 100 ml वैल्यूम किसका है? आपका ऑक्सीजन का। और सेम उतना ही वैल्यूम आपका नाइट्रोजन का है, 100 ml ऑफ वैल्यूम। अब जो इनके मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे, जो इनके अणु के नंबर होंगे, वो क्या होंगे? वो आपके समान होंगे अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ। तो 100 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो आपका है 2.688 इंटू 10 की पावर 21। सेम 100 ml ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल हैं? तो इसमें भी 2.688 इंटू 10 की पावर 21
1 मॉलिक्यूल हैं। और सेम उतने ही मॉलिक्यूल 100 ml ऑफ नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी आपके 2.688 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल हैं। तो चूंकि इनके वॉल्यूम जो हैं इक्वल हैं, समान हैं, इसीलिए मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन ये तीनों में क्या होंगे, आपस में समान रूप से होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड वाटर वेपर। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है आपका बन रहा है वाटर वेपर। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, इसमें भी हम लेंगे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। इन मतलब रिएक्शन में टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 273.15 केल्विन रहेगा। बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर भी इसमें हम लेंगे आपका 1 atm। तो हाइड्रोजन गैस है, ये भी हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ये सभी आपस में रिएक्शन कर वाटर वेपर बनाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस है जिसमें हमारा क्या इसका वॉल्यूम कितना है, आयतन कितना है, 50 ml ऑफ इसका वॉल्यूम है, 50 ml ऑफ हाइड्रोजन वॉल्यूम है। और ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है, ऑक्सीजन का आयतन कितना है, इसको भी हमने 50 ml ही लिया है। तो चूंकि इनका वॉल्यूम जो है, आयतन जो है, आपस में क्या बराबर हैं, 50 ml ये भी है, 50 ml ये भी है, 50 ml ये भी है। तो इनमें जो मॉलिक्यूल्स के नंबर होंगे, जो अणुओं की संख्या होगी, वो भी क्या होगी, वो भी आपकी बराबर होगी 1.34 इंटू 10 की पावर 21। अब वो ये डिपेंड नहीं करेगा कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है। अगर वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम समान है, तो चाहे जो भी आपके गैस हो, उनके भी अंदर जो होंगे मॉलिक्यूल्स के नंबर जो होंगे, अणुओं के नंबर जो होंगे, वो हमेशा समान होंगे। तो फिर ईच बॉक्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन सभी बॉक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, इन सभी बॉक्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है आपके समान है, क्योंकि इनका आयतन समान है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर 5 ml of oxygen contain 2.5 into 10 की पावर 23 molecules. Then find out the molecule of nitrogen contain in 10 ml. तो चूंकि किसमें यहाँ पर दिया गया है सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर को दिया गया है। तो कितना है इसका आपका ऑक्सीजन, तो आपका 5 ml ऑफ ऑक्सीजन में जो है कितने मॉलिक्यूल्स नंबर हैं, तो ये हैं आपके 2.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो चूंकि यहाँ पर 5 ml ऑक्सीजन में कितने मॉलिक्यूल हैं, 2.5 इंटू 10 की पावर 23। तो 5 ml आपकी किसमें पूछ रहा है, नाइट्रोजन में। नाइट्रोजन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि यहाँ पर तापमान और दाब, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है आपका समान है, इक्वल है। तो 5 ml ऑफ नाइट्रोजन में भी 2.5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। अब 5 ml ऑफ नाइट्रोजन में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो पूछ कितना रहा है, ये पूछ रहा है आपका 10 ml में। तो 10 ml में आपका कितना हो जाएगा, तो 5 में इतना, तो 10 ml में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन में मॉलिक्यूल्स की संख्या। तो 2.5 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। किसमें है ये आपके हैं नाइट्रोजन में। तो आंसर होगा 5 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए जुड़े रहिए वाईजी केमिस्ट्री से।